हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने पी ब्लॉक चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप नंबर 14 की वो कंप्लीट कर ली है। आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 14। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कौन कौन सी रिएक्शन किसके साथ में करता है। जैसे जल के साथ में अभिक्रिया देख लेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बारे में देख लेंगे। तो ये सब हम देखते हैं इस वीडियो में, है ना। चलो देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो रासायनिक गुणधर्म। ग्रुप नंबर 14 और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे, है ना। तो वर्क 14 हेडिंग डाल दो। यहाँ पे ग्रुप कौन सा है? 14, 14 नंबर ग्रुप है। और इसके अंदर क्या देखने वाले हैं? रासायनिक गुणधर्म। किसके? ग्रुप नंबर 14 के केमिकल प्रॉपर्टीज। इंग्लिश में क्या बोल दोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, हेडिंग डाली। उसके बाद में जैसे मैं आपको बताऊं, हमने देखा जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बंध बनाता है। तो इसके अंदर हमने देखा है कि जब मतलब बंध बना लेता है उसके बाद में उसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं चारों बॉन्ड बनाने के बाद में। तो हमने देखा कि ये चतुर्संयोजी होते हैं। कितने? चतुर्संयोजी। मतलब इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4। लेकिन एक बात बताऊं, ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि इनके जो बाह्यतम कोश है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं। तो हम ये बात बोल सकते हैं, मतलब 14 नंबर का ग्रुप है, वर्ग नंबर 14 है। इस इनके तत्वों के अंदर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए तो इनको हम क्या बोल देंगे? चतुर्संयोजी बोल देंगे। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये तो +4 या फिर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। जब हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाएंगे ऊपर से नीचे, तो जो हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी? +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। और +4 है उसका स्थायित्व है कम होता जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि अभी मैं आपको लिखा देता हूँ 1 बाय 1। तो मैंने आपको एक चीज और बताई कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट दर्शाते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे मतलब इनके आकार में वृद्धि हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं भारी तत्वों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये बात नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यही बात लिख दो। बाह्यतम आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ये बात होगी। तो यहां से क्या निकल के आ गया? ये क्या बनाएंगे? M+4 या फिर M-4 आयन बनाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +4 या फिर -4, है ना। तो यहां से बात क्या निकल के आ गई? 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे? या तो इनको त्याग देंगे या फिर ग्रहण कर लेंगे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +4 हो जाएगी या फिर -4 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन यहां से निकल के आ गई। क्योंकि बाह्यतम कोश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। तो क्या करेंगे? अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो या तो वो त्याग देंगे या फिर ग्रहण कर लेंगे। तो या तो +4 या फिर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ये +4 या -4 हो जाएगी। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ ना, ये क्या बना लेंगे? कौन सा आयन बना लेंगे? या तो M+4 आयन बना लेंगे या फिर M-4 आयन बना लेंगे। आगे कहानी समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई। तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताई, ये +4 और -4 के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। कौन सी? +2। तो वो कब दर्शाते हैं? जब ऊपर से नीचे जाते हैं तब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। यही बात यहाँ पे लिख लो आप, है ना। चलो मैं लिखवा देता हूँ साथ में। हाँ हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया? भारी तत्व होते हैं। भारी मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तब। हाँ, तो लिखो भारी तत्वों में +2 OS। OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था। +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो भारी तत्वों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रवृत्ति या नेचर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्रवृत्ति बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाओगे तब, अप टू डाउन जाओगे तब। शॉर्टकट में क्या लिख लोगे? अप टू डाउन जाओगे। किसके अंदर? ग्रुप के अंदर। ये बात वर्ग की तो चल रही है ना हमारे, वर्ग नंबर 14। तो ऊपर से नीचे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट बात बताऊं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का कारण क्या है? देखो बच्चों, एक्रिय युग्म प्रभाव है वो बढ़ जाता है, जो कि हमारे पूरा टॉपिक दिया हुआ है कंप्लीट एकदम, उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है इसका रीजन क्या बताया मैंने। एक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि जो NH2 समूह है वो क्या हो जाता है? एक्रिय हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। तो बढ़ने पे क्या हो गया? हमारे क्या रीजन हो गया इसका? एक्रिय युग्म प्रभाव क्या हो गया? बढ़ गया, है ना।
तो इसका रीजन क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोल दोगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल दोगे। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। दूसरा रीजन मैंने क्या बता दिया? दूसरी बात क्या बता दी? एक बात तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा NH2 समूह क्या हो गया? अक्रिय हो गया। NH2 समूह है क्या हो गया बच्चों? अक्रिय। NH2 ग्रुप है वो क्या हो गया? इनर्ट हो गया। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैंने आपको क्या समझाया, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है? स्थायित्व है बढ़ रहा है। तो इसका मैं क्रम लिखा देता हूं आपको। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या क्रम हो जाएगा? यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का ये वाला, है ना, ये वाला। हाँ, तो मैंने क्या बताया, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन आ जाता है अपने? देखो ग्रुप के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, उसके बाद में जैसे जर्मेनियम, उसके बाद में टिन आ जाता है, उसके बाद में पीबी आ जाता है, SN और पीबी। तो जैसे जैसे अप टू डाउन जाओगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, ये तो कौन सी अवस्था दर्शाएंगे? सिर्फ +4 या फिर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाएंगे ये दोनों तो। लेकिन ये क्या है? +4 भी दर्शाएंगे और -4 मतलब साथ में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होंगे? दर्शाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो जर्मेनियम से लेके आगे तक यहाँ तक ये तीनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाएंगे। तो इनमें जैसे जैसे नीचे जाओगे ना तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका स्थायित्व है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका मैं आपको क्रम बता देता हूँ। ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है? +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ रहा है, मतलब अपचायक गुण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उसकी प्रकृति क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? पीबी हो जाएगा, है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व है का क्रम, है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाने की प्रवृत्ति पीबी में हो जाएगी, है ना, लेड में। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई, है ना। तो इसको आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है ना। हाँ, उसके बाद आगे चले। एक चीज मैंने आपको बता दी, कार्बन और सिलिकॉन सिर्फ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाते हैं। कौन सी बच्चों? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाते हैं। ये बाय मिस्टेक -4 लिख दिया। कौन सी COSI कौन सी दर्शाते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दर्शाते हैं। उसके बाद ही मैंने आपको बताया जर्मेनियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दर्शाता है, साथ में क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दर्शाता है। तो ये चीज मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना, सारी लाइन बाई लाइन। हाँ, यहां तक समझ में आ गई आपकी बात? चलो मैंने आपको जो समझाया वो पूरा लिखा दूं। हाँ, अब देखो मैंने क्या बताया, कार्बन और सिलिकॉन क्या दर्शाते हैं? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिलिकॉन कौन सी? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आई। उसके बाद में मैंने बात बताई जर्मेनियम की। किसकी बच्चों? जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की मैंने क्या बताई? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दर्शाता है, +4 तो दर्शाता ही है, और साथ में क्या हो जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी दर्शाएगा। तो साथ में कुछ यौगिक है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोल दोगे? कुछ यौगिक, मतलब इसके जर्मेनियम के कुछ यौगिक कौन सी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। SN की बात करें तो SN +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, लेकिन बात करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तो क्या हो जाएगी? अपचायक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी, मतलब अपचायक प्रकृति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 बाय 1 नोट करते चलो, है ना। अभी मैंने बताया अपचायक प्रकृति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 1 मिनट, लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत है ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो अपचायक प्रकृति मैंने क्या बताई? +2 आ गई, उसकी वजह से बढ़ गई। तो यहाँ पे लिखो SN के ऊपर ये +2 और +4 दोनों रिप्रेजेंट करेगा। SN +2 एंड +4, ये क्या हो गया? +2 भी और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? रिप्रेजेंट कर देगा। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात की मैंने क्या बता दी? +2 में अपचायक प्रकृति है, उसकी तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे लिख दो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपचायक की तरह व्यवहार। किसकी तरह? अपचायक की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। उसके बाद मैंने पीबी में क्या बताया आपको? पीबी है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है। पीबी के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? सबसे ज्यादा स्थायी हो जाती है। लेकिन +4 में क्या हो जाती है? प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है।
+4 में किसकी तरह, ऑक्सीकारक की तरह करेगा, +2 में किसकी तरह, अपचायक की तरह करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में लिखो पीबी, इसकी बात करोगे पीबी के अंदर। तो पीबी में मैंने क्या बताया, +2 ऑक्सीडेशन क्या हो गई, ज्यादा स्थायी होगी, अधिक स्थायी, कौन, +2 अधिक स्थायी। लेकिन +4 भी तो रिप्रेजेंट करेगा ना, तो +4 में किसकी तरह रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या करेगा, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा, है ना। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें किसकी तरह व्यवहार करेगा, ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। और +2 के अंदर किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपने अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचायक की तरह व्यवहार +2 के अंदर। अभी बात समझ में, अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। लिखो, उसके बाद में आगे चलते हैं, क्लियर। हाँ, उसके बाद में जैसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दर्शाते हैं सारे के सारे, ये बात तो कंफर्म हो गई। तो जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा रहे हैं तो क्या बोल देंगे हम कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसके अंदर ये यौगिक किस प्रकार के होते हैं, कोवेलेंट प्रकार के होते हैं, अर्थात सहसंयोजी प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएंगे तो क्या बोल दोगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब +4 में किसकी तरह व्यवहार करेंगे, सहसंयोजी यौगिकों की तरह व्यवहार करेंगे, है ना। अधिकांश यौगिक किसकी तरह, सहसंयोजी, सहसंयोजी यौगिक, किसकी तरह, सहसंयोजी यौगिक। कोवेलेंट कंपाउंड किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह, COMPOUND। एक सेकेंड, कंपाउंड्स की तरह क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरह व्यवहार करेंगे। आगे बात समझ में, किसमें, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। हाँ, आगे चले। एक बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी, ग्रुप जो 14 के एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं, चतुस्योजी होते हैं, अर्थात टेट्रावेलेंट होते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो संयोजकता 4 होने के कारण क्या बोल दोगे, इसमें क्या हो जाएंगे, चतुस्योजी हो जाएंगे, टेट्रावेलेंट हो जाएंगे। उसके बाद में अगर ये टेट्रावेलेंट हो गए तो इनके यौगिक हैं, मतलब जो यौगिक बनेंगे उनका जो केंद्रीय परमाणु होगा, सेंट्रल एटम होगा, वो क्या करेगा, अपना एक्टर कंप्लीट कर लेगा, मतलब उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया, एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ, है ना। जो कि चतुस्योजी होते हैं, ये बात मैंने शुरुआत में आपको बताई थी। अब उसको लिख लेते हैं ना, कैसे क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सारा का सारा किस्सा अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हाँ, तो आगे क्या लिखोगे, ये किस प्रकार के यौगिक हैं, चतुस्योजी यौगिक होते हैं, मतलब टेट्रावेलेंट। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4, जो कि फिक्स रहती है, संयोजकता कभी भी नहीं बदलती। ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह नहीं है कि ऊपर से नीचे जाने पे चेंज हो जाए, हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। हाँ, तो मैंने क्या बताया, बायतम कोष, तो इसका क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या नाम दे दिया था इसको आपने, चतुःसंयोजी। कितनी संयोजकता हो जाएगी, 4। चतुःसंयोजी होने का मतलब टेट्रावेलेंट, कौन सा वेलेंट, टेट्रावेलेंट। तो इनको आप क्या बोल दोगे, टेट्रावेलेंट होते हैं। टेट्रावेलेंट होने का मतलब इनका जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, उसका अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जब ये यौगिक बनाएगा ना, तो यौगिक निर्माण करने पे क्या हो जाएगा, यौगिक बनाएगा तब, है ना। तो इनके यौगिक क्या हो जाएंगे, यौगिकों का अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो यौगिक है, और यौगिकों का अष्टक मतलब ऑक्टेट, कौन बच्चों, ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अष्टक क्या है इनका, पूर्ण। क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, COMPLET, कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है इनका, पूर्ण है, मतलब सेंट्रल एटम का, किसका बच्चों, सेंट्रल एटम का। ऑक्टेट पूर्ण किसका, केंद्रीय परमाणु का, मतलब केंद्रीय परमाणु को क्या बोल दोगे, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का। तो अष्टक पूर्ण है किसका, केंद्रीय परमाणु का, मतलब इसको आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, सेंट्रल एटम। यहां तक आप लोगों के बात समझ में आ गई। ये चतुस्योजी यौगिक बनाते हैं जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण, और जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया, मतलब ये एक ही बात होगी ना दोनों की, सेम। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे अपने CCl4 लेते हैं, क्या लेते हैं, CCl4। तो उसके अंदर देखते हैं, ये तो कार्बन हो गया, कौन हो गया, कार्बन। कार्बन के पास में मैंने आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, और एक इलेक्ट्रॉन ये। उसके बाद में जैसे मैंने CCl4 बताया ना, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। तो अब देखो इसके अंदर क्लोरीन भी कितने हैं, 4 हैं। तो क्लोरीन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7। तो देखो 2 4 6 और 1 7, ऐसे इधर हो जाएगा 1 3 5 7, सेम टू सेम कहानी इधर हो जाएगी 1 3 5 7, सेम टू सेम कहानी इधर, ऐसे। आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या बन गया, इधर भी बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 4 बॉन्डों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, 8। आगे बात समझ में, थोड़ा सा सही बना लेना। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 बॉन्डों के अंदर 8 हो गए, मतलब ऑक्टेट क्या हो गया इसका, कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। ये चतुस्संयोजी होते हैं, इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और केंद्रीय परमाणु होता है मतलब सेंट्रल एटम। ये कौन है केंद्रीय परमाणु, ये था सेंट्रल एटम। ये क्या है, केंद्र है ना, केंद्र परमाणु मतलब एकदम बीच में है, सेंटर के अंदर है। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। इसका अष्टक क्या है बच्चों, कंप्लीट है। ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी है ना। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आ गई, ये न तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे ग्रहण, और नहीं इलेक्ट्रॉन को अब क्या करेंगे डोनेट करेंगे। यहाँ पे CCl4 के अंदर इसकी बात करें कार्बन की, बॉन्ड बनाने के बाद में, है ना। तो अब इनका अष्टक भी क्या है, पूर्ण। और लोन पेयर बचा है क्या, नहीं बचा। तो अब जब इसके पास में न तो लोन पेयर बचा, न कोई इलेक्ट्रॉन बचा मतलब एक्स्ट्रा, तो न तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, न ही क्या करेगा त्याग करेगा। तो ये लुईस बेस है, लुईस क्षार है, क्या है बताओ, लुईस एसिड है या लुईस बेस है, बताओ। जब ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करेगा, न इसके पास में कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये एसिड की तरह तो व्यवहार नहीं करेगा। अब दूसरी बात क्या हो जाएगी, यहाँ पे न इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, न इसके पास में कोई लुईस बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने मतलब दान भी नहीं करेगा। तो ये न तो ग्रहण करेगा न दान करेगा, तो इस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आगे कहानी समझ में। हाँ, तो अष्टक भी क्या है यहाँ पे पूर्ण। आप लिख सकते हो ना, इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है वो, जो कि मैंने यहाँ भी लिख दिया है, अष्टक पूर्ण मतलब ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। लोन पेयर बचा है क्या, नहीं, और कोई भी एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं बचा, सारे के सारे क्या हो गए इसमें बॉन्डिंग में काम में आ गए। कार्बन के पास में, कार्बन की बात चल रही है ना। हाँ, तो यहाँ पे लोन पेयर भी है क्या, नहीं है, क्या है, लोन पेयर नहीं है, एरो लगा के लिख दो। अष्टक पूर्ण है, लोन पेयर भी इसके पास में नहीं है, तो ये लुईस एसिड या बेस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। La लुईस एसिड एंड Lb मतलब लुईस बेस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों नहीं करेगा मैंने आपको कारण भी बता दिया है। अगर ये लुईस एसिड और बेस की तरह व्यवहार नहीं करेगा, नहीं इसके पास में कोई लोन पेयर है, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना इसका जल अपघटन भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट लाइन, तो CCl4 इसका जल अपघटन होगा कि नहीं होगा, यही बात इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो जल अपघटन भी इसका नहीं होता है। रीजन मैंने जो अभी आपको बताया यही है ना, जल अपघटन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका जल अपघटन नहीं होगा। किसका बच्चों, CCl4 का जल अपघटन नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बात ये है ना, कार्बन के पास में कोई डी कक्षक वगैरह कुछ भी उपस्थित नहीं है, मतलब डी कक्षक भी क्या है यहाँ पे अनुपस्थित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, तो ये अपनी संयोजकता है उसका विस्तार भी नहीं कर पाएगा। कार्बन है उसकी संयोजकता हमेशा क्या रहेगी, 4 ही रहेगी, है ना। तो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये भी लिख लो, कार्बन है कौन, कार्बन, तो इसके पास में डी ऑर्बिटल है, वो क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या हो गया, अब्सेंट, माइनस एंटी मतलब अब्सेंट। अगर डी ऑर्बिटल इसके पास में अब्सेंट है, क्या है, अब्सेंट है, तो संयोजकता भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, संयोजकता क्या हो गई इसकी, फिक्स हो गई। वैलेंसी क्या हो गई, फिक्स, और कितनी हो गई, +4, क्योंकि संयोजकता हमेशा प्लस में ही होती है, माइनस में कभी भी नहीं होती, आपको इस चीज का पता है। तो इसकी वैलेंसी क्या है, फिक्स है, +4 है, अपने कक्षक का विस्तार नहीं कर पाएगा, संयोजकता विस्तार नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अब ये यहाँ तक, उसके बाद में देखो एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अपने नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता रहता है। तो नाइट्रोजन होता है, उसके पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट वाले के अंदर, मतलब कम पड़ गए ना, 5 तो है ही इसके पास में, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की कमी है। तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर लेगा या क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। तो किस प्रकार करेगा, देखो वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना। हाँ, ये लिख लिया। हाँ, उसके बाद में नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पे, इसकी कि क्या करता है, क्योंकि कमेंट आया हुआ था कि सर नाइट्रोजन के बारे में बताना, हालांकि वो अपने इस ग्रुप में नहीं है, नेपाल आसाम सब भिखारी वाले के अंदर, है ना। हाँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन के जो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या हो गए, कम हो गए। तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, है ना। जैसे कि नाइट्रोजन है 7 नंबर पे आ जाता है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एक तो लोन पेयर है, बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनको आप अलग अलग, जैसे NH3 का एग्जांपल ले लें, किसका, NH3 का।
आगे बात समझ में। तो ये तो लोन पेयर हो गया और 3 हाइड्रोजन ऐसे हो गए, है ना, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, और एक हाइड्रोजन के आ गए, है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब देखो 2 4 6 और 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फिर भी मतलब इसके पास में एक बॉन्ड नहीं बना, मतलब लोन पेयर क्या है बच्चों, प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है इसके अंदर, प्रेजेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी साझेदारी कर रहा है, क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, ग्रहण करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि कमेंट के अंदर आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में बात करेंगे जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम और लास्ट में पीबी, ये तो जल से क्रिया करते ही नहीं है। सिर्फ हमारे एसएन है वो भाप से क्रिया करता है, किससे, एकदम गर्म जल से, मतलब भाप बन जाती है ना वेपर, उससे क्रिया करता है। और क्रिया करके क्या बनाता है, टिन ऑक्साइड बना लेता है, टिन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। कौन, एसएन। एसएन के अलावा ग्रुप नंबर 14 में जल से क्रिया कोई भी एलिमेंट नहीं करता। छापो, मैं लिखाऊंगा ऐसे वैसे। हाँ, ग्रुप नंबर 14 है। इसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग डालो जल से क्रिया, रिएक्शन विथ वाटर लिखो, अभिक्रिया लिखो, किसके साथ में, जल से क्रिया। दिख रहा है सबको, जल से क्रिया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, रिएक्शन विथ वाटर, मतलब H2O से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, जल से क्रिया करवाएंगे। तो सबसे पहली लाइन क्या लिख दोगे, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मतलब अभिक्रिया नहीं करते उनके बारे में लिख दोगे। और जर्मेनियम, ये क्या है, जल से क्रिया नहीं करते, किससे क्रिया नहीं करते, जल से क्रिया नहीं करते, हो गई ना इंपॉर्टेंट लाइन। उसके बाद में जैसे बात करेंगे कि अपने नेक्स्ट बात पीबी की, पीबी भी अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता, उसका रीजन पूछ लेता है, जल से क्रिया नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड की क्या आ जाती है, परत जम जाती है, लेयर जम जाती है, इस पर ऑक्साइड की क्या आ जाती है, परत आ जाती है। तो क्या बोल दोगे, नहीं करता है। कारण क्या बता दोगे, क्योंकि ऑक्साइड है, उसकी रक्षी परत रक्षा करता है, रक्षी परत इसलिए बोलते हो क्योंकि वो क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा। ऑक्साइड की रक्षी परत जम जाती है, ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो रक्षी परत बन जाती है। आगे बात समझ में। तो ये बात हो गई। अब रिएक्शन करता कौन है जल के साथ में, एसएन करता है। तो एसएन के बारे में क्या लिख दोगे, टिन है, वो रिएक्शन करेगा, कौन, टिन, और क्या बना लेगा, टिन ऑक्साइड बना लेगा, भाप से क्रिया करके। वो भी डायरेक्ट जल से नहीं करता, ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, भाप से क्रिया करता है। और क्या बना लेता है, टिन ऑक्साइड बना लेता है ना, टिन ऑक्साइड बनाता है। और साथ में क्या निकलती है, H2 गैस बाहर निकल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों की ये चीज समझ में आ गई। तो देखो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन करके बता देता हूँ। आपने क्या लिया, SN लिया, क्या ले लिया, SN, साथ में 2 मोल किसके ले लिए, जल के ले लिए। और ये क्या है, भाप है, क्या है, वेपर है, क्या है बच्चों, भाप, मतलब एकदम गर्म भाप। आगे बात समझे। तो इससे क्या बन जाएगा, टिन ऑक्साइड बन जाएगा, SnO2, क्या बन गया, SnO2, साथ में क्या बन गई सॉरी, H2 गैस बन गई। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई, 2H2। हाँ, आई बात समझ में। अगर बात समझ में आई तो यहाँ पे आज क्या हुआ, हमारा जो जल से क्रिया है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में जल्दी। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, और अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।